नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 28 मार्च के एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर थर्ड शिफ्ट का है और इसमें हम मैथ के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें 70 व्यक्ति की कोई पार्टी है जिसमें 52 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 लोग फ्रेंच बोल सकते हैं। तो 52 में 26 अगर जोड़ दें तो ये आता है 78, और जबकि पार्टी 70 लोगों की है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 लोग कॉमन होंगे और 52 लोग जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, इसमें ये 44 होंगे। 44 8 52, और ये फ्रेंच वाले 26 ही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 18 होंगे। अब हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, मानिए ये 8 लोग होंगे। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 44 लोग होंगे। और कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, ये 18 होंगे। समझ में आ रहा होगा, वेन आरेख से क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 375 है और एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तो 5 संबंधी 3 अनुपात बचता है। माने हम ये मान सकते हैं कि संख्या 5x और 3x है, क्योंकि उनका अनुपात 5 और 3 का है। तो इनका गुणा करने पे जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है वो 375 बताया गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 या 15, 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 और 15 5 75। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 मिल रही है, माने हम ये कह सकते हैं कि x का मान 5 होगा। अब अगर दोनों संख्याओं को हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 और 15 ये संख्याओं की वैल्यू है। छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो छोटी संख्या 15 होगी आपकी, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लसा 180 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि लसा गुणे मसा ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, माने 2160 के बराबर होगा। लसा दिया गया है 180, तो अगर हम 180 से काटें इसको तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 से 18 एकम 18, 18 दूना 36, माने जो मसा हमको प्राप्त होगा वो 12 होगा। अब हम दोनों संख्याओं को ये कह सकते हैं कि एक संख्या 12x होगी और दूसरी संख्या 12y हो सकती है। तो 12x और जो 12y दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये 2160 हमको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x और y होगा, 12 से अगर हम काटें 12 एकम 12, 12 बटे 96, 0 0, 12 से फिर इसको काटें तो 12 एकम 12, 12 पाँच 60। एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 15 के बराबर होगा। 15 को अगर हम तोड़ लें तो 1 गुणे 3 गुणे 5 होगा, माने हम ये कह सकते हैं कि x का और y का प्रोबेबल मान 1 और 15 हो सकता है या 3 और 5 हो सकता है। ऑप्शन देखने पे क्लियरली हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 लेनी है, क्योंकि ऑप्शन में 36 और 60 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 बिलियन के भागे 1000 का मान कितना होगा। तो 1 बिलियन आप लोग जानते हैं 10 के घाते 9 होता है, ये 10 के घाते 3 होगा, तो काट देंगे तो 10 के घाते 6 बचेगा। 10 के घाते 6 मतलब 10 लाख, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 15 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर 10 मजदूर 8 दिन काम करें तो हम ये मान लें कि 80 यूनिट इन्होंने काम किया हुआ है। और अगर पूछ रहा है कि 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग 15 से भाग दे देंगे, जो हमारा आंसर होगा 15 पाँचे 75, 5 बटे के 15, या हम इसको काट लें तो हम कह सकते हैं कि 5 सही 1 बटे के 3, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 198 और 78 का मसा कितना होगा। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं 198 को 6, 6 तिरी 18, 6 तिरी 18, और इसको हम लोग कह सकते हैं 6 गुणे 13। तो 6 एक वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, तो 6 हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
और यही हमारा आंसर हो। आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 41 से 70% के बीच कितने विद्यार्थियों ने अंक अर्जित किए। तो 41 से 70 के बीच में आप देख रहे हैं कि 26 धन 18 धन 11, ये 41 से 70 के बीच में पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। बटे कर दें अगर हम तो 9 5 14, 16 22, 26 18 44, 11 6 17 4 21, 21 3 24। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हम पाएंगे 11 18 29, 29 और 26 55 बटे के 14 16 30, 30 22 52, 52 44, 96, 96 4 120, 120 बटे के 100। तो अगर हम 20 से काट लें तो 20 5 100, 20 छक्का 120, 5 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 5 25 2 27 बटे कीजिए। ये ऑप्शन में नहीं है तो हमको इसको काटना होगा। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 8 48, 45.8। ये हो गया हमारा आंसर, ये ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि 80% से ज़्यादा अंक पाने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 80% से ज़्यादा पाने वाले सिर्फ 2, 4 धन 3 माने 7। नीचे हम लोगों ने टोटल पहले ही कर रखा है, 120 आया था तो 120 गुणे के 100 कर सकते हैं हम लोग। तो ये फिर से 20 5 100, 20 छक्का 120 35, 7 5 35 बटे के 6 कर दें हम लोग। तो हम लोग पाएंगे 6 5 30 और 6 8 48। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 41% से कम अंक पाने वाले कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 धन 9 धन 16 धन 22 बटे के टोटल हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था 120 है, मल्टीप्लाइड 100 से कर देंगे। इसको अगर हम लोग जोड़ें 9 5 14 16 30 22 52 बटे के अगर हम 20 से काटें, ये 20 छक्का 120, 20 25 100 हो जाएगा। तो 6 और इधर 5, तो 5 दूना के 10, 0 हाथ हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 5 5 25 1 26। 6 से काटेंगे आप, 6 चौके 24, 20 हो जाएगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, 6 3 18। तो 43.3% छात्र होंगे जो असफल हुए हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में हम इजीली मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो 100 था। तो अभी ये बोल रहा है कि 10% की हानि हुई है, माने 90 रुपये पे ये बेचा गया होगा। अब 90 का मान यहाँ पे दिया गया है आपको क्वेश्चन में 3735 और आपसे कह रहा है कि अगर 10% लाभ माने 110 का मान ज्ञात करना होगा तो वो कितना होगा। तो इजीली हम लोग पहले तो इसको काट लें, इसको 9 कर लें और इसको 11 कर लें। तो 9 का मान अगर 3735 है और 11 का मान आपसे पूछ रहा है तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 9 × 11, 9 से आप लोग काटेंगे इसको, 9 चौके 36, 9 1 9, 9 5 45। इसका गुणा करेंगे तो 4150 में 415 आप लोग जोड़ देंगे तो ये 4565 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। ये सवाल प्रतिशत चैप्टर का है तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि अनुक्रमिक छूट दिया जा रहा है। माने अगर हम मान लें कि प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है तो इसमें बोल रहा है कि पहले 20% और उसके बाद 10% की छूट दी जा रही है। तो पहले अगर 20% की छूट दी गई होगी तो ये 80 हो गया और फिर 10% की छूट दी गई माने 8 रुपये फिर से कम हो गए 72। तो इसका मान दिया गया है आपको 108 रुपये। तो ये वास्तविक मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। माने हम यहाँ पे 100 का अगर 72 का मान 108 है तो 100 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये 108 बटे के 72 गुणे के 100 करना होगा आपको। तो 18 से काटेंगे आप लोग तो 18 चौक 72, 18 छक्का 108, 4 से इसको काटेंगे 25
और 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन बेसिकली औसत का है। इसमें पूछा गया है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है, गलती से 24 को 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या है? तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 गुणे 15.5, 24 को 42 पढ़ लिया गया था, तो 42 को हम लोग हटा देते हैं और 24 को इसमें वापस से जोड़ देते हैं। अब जो टोटल्स नंबर थे वो 20 है, तो 20 से भाग दे देंगे हम लोग, तो हम लोगों को वास्तविक माध्य पता चल जाएगा। तो क्लियरली हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 310 हो गया। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऋण 18 बटे के 20 घटा देंगे तो 292 बटे के 20 आ गया। 2 से काटेंगे, ये 10 हो गया, 1 4 6 और 10 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो 14.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये बेसिकली सरलीकरण का क्वेश्चन है। 3 करड़ी में 121 माइनस 3 करड़ी में 361 बटे के करड़ी में 529 धन 2 करड़ी में 36। तो आप लोग जानते हैं कि ये 3 गुणे 11 हो जाएगा, माइनस ये 19 हो जाएगा, ये 23 प्लस 2 गुणे के 6। तो हम लोग कर सकते हैं, ये 33 में से 19 गया 14 बटे के 23 धन 12 35। 7 से काट देंगे आप लोग तो 7 दूना 14, 7 5 35, 2 बटे 5। यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि किसी संख्या का 2/3 का 1/4 100 है। माने संख्या मान लेते हैं x है, इसके 2/3 का 1/4 100 है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तो 2 से इस 2 को आप काट दीजिएगा। x की वैल्यू 6 गुणे के 100 बराबर 600 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, बेसिकली ये सरलीकरण का ही सवाल है। y धन 1 बटे के 3 y धन 2 बटे के 5 बराबर 3 है। तो आपसे y का मान पूछ रहा है, तो इजीली हम लोग इसे गुणा कर दें। 5y धन 5 3y धन 6 बटे के 15 बराबर 3। या हम इसको अगर इधर ले जाएं तो ये 15 इधर हो जाएगा। अब 5y धन 3y 8y धन 11 बराबर हो जाएगा 45 के। तो y का मान कितना हो जाएगा? इसको इधर से घटा देंगे 34 और इस 8 को इधर भेज देंगे 8। ठीक है, 2 से काट देंगे 17 बटे के 4। ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। दशमलव में पूछा गया है आपसे, तो 4 चौक के 16.25। ये आपका आंसर हो। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, सही जा रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ए और बी का जो आय का योग है वो 25,000 रुपये है और दोनों ही अपने वेतन का 75% समान रूप से खर्च कर देते हैं और दोनों के जो बचत हैं उनके अनुपात 14:11 है। तो अगर समान प्रतिशत में खर्च करने के बाद भी उनके बचत का अनुपात 14:11 है, तो इनका जो आय होगा उसका भी अनुपात 14:11 ही होगा। तो इस दशा में हम ऑप्शन पे जाते हैं और एक ही ऑप्शन हमको मिलता है जो 14,000 और 11,000 है, जिसको जोड़ने पे आप 25,000 पाते हैं। ठीक है, और इनका अनुपात भी 14:11 में है। बाकी में आप 14:11 का अनुपात ही नहीं पाते हैं। फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको 14x और इसको 11x मान लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25x आ जाएगा बराबर 25,000 हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू प्राप्त कर लेंगे x की 1,000 और फिर से 14x की वैल्यू 14,000 और 11x की वैल्यू 11,000 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ें हम लोग। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, तो इसमें हम लोग पूछ रहा है आपसे कि उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज 8% वार्षिक की दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। तो मान लेते हैं कि मूलधन x है, माना मूलधन x है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि x
धन x गुणे के 8, और ये 9 महीने के लिए है, माने हम ये कह सकते हैं कि 3/4 साल के लिए है, बटे के 100 कर दें तो ये मिला करके 1000 हो जाता है। ठीक है, इस 4 को हम काट दें 2 हो जाएगा, और 100x और 6x 106x बराबर हो जाएगा 100 गुणे के 1000। अब x से अगर हम x को इधर छोड़ दें तो इधर हम पाएंगे, इसको काट दें 2 से 53 और इसको 2 से 50, 50 गुणे के 1000 बटे के 53। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50,000 बटे के 53। फिर हम इसको काटेंगे तो 53 9 बार जाएगा, 53 9 277, 23 बचेगा 230, फिर 4 बार जाएगा तो 53 चौके 5 चौक 50 चौके 200, 3 चौके 12 212। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में क्लियरली कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 और 4 से शुरू हो रहा है, वो है 943.40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन मिक्सचर का है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 लीटर चीनी और पानी के घोल में 6% चीनी है। माने हम ये कह सकते हैं कि 5 लीटर का 6% तो 0.3 लीटर उसमें चीनी है उस घोल में। अब ये पूछ रहा है कि वाष्पीकरण करने के बाद 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। माने जो 5 लीटर पानी था अब वो 4 लीटर ही बचा, पर चीनी तो वाष्पीकृत होगा नहीं। अब इसी चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो 0.3 बटे के 4 गुणे 100 अगर हम लोग कर दें तो हम लोग पाएंगे कि 30 बटे के 4 माने कि 7.5%। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है, जिसमें पूछ रहा है आपसे कि 15 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। माने हम ये कह सकते हैं कि अगर 15 मजदूर 10 दिन काम कर रहे हैं तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इनका गुणा करके कि 150 यूनिट काम कर रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर इसमें 10 मजदूर और ऐड कर दिए जाए, माने अब जो मजदूरों की संख्या है वो 25 है, तो ये कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? तो 25 का 150, 6 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किसी भी फ्लैट की कीमत जो है वो 60 लाख रुपए है, और इसमें हर साल जो है 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% माने हम ये कह लें कि 3/20 हो जाएगा ये, और ये भी 3/20 हो जाएगा। 3/20 का मतलब हो गया इधर 9 लाख, इधर भी हो जाएगा 9 लाख, फिर यहाँ पे भी 3/20, 3/20 मतलब 2 से काटेंगे 45, 45 यहाँ 135। ठीक है, तीनों को ऐड कर दें हम लोग तो हम लोग पाएंगे कि 18 लाख 1,35,000 0 5 3 8 1 9 1। इसमें 60,000 हमको जोड़ना पड़ेगा, 60,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79,35,000। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। a - 2 a पावर -2 - 1 ब्रैकेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - a² a² - 1। ठीक है, अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, a² - 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -1/a²। और यही हमारा ये क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड का है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड के गति से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई ट्रेन 15 सेकंड तक गति करती है
तो वो टोटल 225 मीटर गति करेगी। 15 गुणे 15 225, जिसमें से अगर हम 90 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है उसको घटा दें तो 135 मीटर बचेगा और यही हमारी पुल की लंबाई होगी। आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पूरे सवाल हैं, जिसमें से प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत सवाल के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने सवाल सही किए थे? तो मान लेते हैं कि उसने x सवाल सही किए थे, तो गलत कितने हो गए भाई? 25 माइनस x। अब सही वाले के लिए 4 अंक मिलते हैं, तो जो यहाँ से नंबर उसको प्राप्त हुए 4x हो गए, और जो गलत वाले के लिए कटे हैं वो माइनस होंगे, तो माइनस 25 माइनस x को -2 से गुणा करके जोड़ देते हैं और टोटल वैल्यू हमको 70 प्राप्त होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4x माइनस 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 70। ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, 6x हो जाएगा, -50 को अगर हम लोग इधर भेज दें तो ये 70 धन 50 120 हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई 20, माने 20 सवाल सीमा ने सही किए थे। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। बेसिकली आप देख लीजिए कि 0.0000825 को डिवाइड करना है 0.05 से, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली ज़ीरो को हम लोग इस दशमलव को अगर हम लोग यहाँ खिसकाएँ तो ये वाला जो दशमलव ये भी यहाँ चला आएगा, माने अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बटे के 5 से काटें 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पचे 25। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आयत का है, जिसमें ये पूछ रहा है कि 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई का कोई आयत है। नहीं, ये जो वैल्यू है ये 40 मीटर और ये 30 मीटर है। इसके कोने पर कोई लड़की खड़ी है और विकर्णवत गति करती है, मैंने यहाँ से इस बिंदु तक जाती है और वापस फिर इसी बिंदु पे वापस आती है। ओ मान लें और ए मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए 2 बार कवर हो रहा है, ओ से ए और फिर वापस ए से ओ की तरफ ये पहुँचती है। ठीक है, तो अगर ये 40 है और ये 30 है तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अंडर रूट में 1600 प्लस 900 माने अंडर रूट में 2500 या बराबर 50 हम लोग कह लें, इसका मान होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ जाती है और फिर वापस से यहाँ आती है तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 2 × 50 इक्वल टू 100 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर होता है, इसके क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है आपको 24 करड़ी में 3, और आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो हम करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को कैंसिल आउट कर दें और ए स्क्वायर बराबर 24 चौके 96, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 16 गुणे 6 होगा, तो 4 करड़ी में 6 हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब परिमाप 3a होता है, तो 3 × 4√6, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 12 करड़ी में 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, जिसमें ये पूछ रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे चलता है, माने 3 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 12 किलोमीटर चलेगा और फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो वापस आता है। तो उसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 12/16 घंटा, या मिनट में अगर हम याद करना चाहें तो यहाँ 60 का हम लोग गुणा कर सकते हैं। 4 × 12, 4 चौके 16, 4 से हम इसको काटेंगे 15, 15 × 45 मिनट समय लगेगा उसको ये दूरी कवर करने में। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा का मान करड़ी में 3/2 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? तो इजीली आप लोग जानते हैं कि ये sin 60 की वैल्यू है, तो tan 60 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल देंगे
जाएगा करड़ी में 3। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मशीन के निर्माण मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है, जिनका अनुपात 5:3:1 है। अब ये कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च के लिए जो मूल्य आवंटित हुआ है उसका मान, माने 1 यूनिट का मान जो है वो आपको दिया गया है 1,49,500 रुपये। तो मशीनरी के जो पूरे मूल्य हैं उसको आपको पूछ रहा है, माने 9 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपली इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो पाएंगे हम लोग कि 9 × 5 = 45, 5 हाथ में लगा 4, 9 9 81, 4 85, 5 हाथ में लगा 8, 9 चौके 36, 8 44, 9 एकम 9 4 13, 2 जीरो बाकी थे पीछे, उनको चिपका देंगे। ये हो जाएगा हमारा मशीनरी का पूरा मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ें हम लोग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 है तथा 10 किलो की एक दूसरी किस्म की चीनी का मूल्य 180 रुपये है। दोनों को मिला करके 300 रुपये में बेचा गया है, तो कितना लाभ कमाया गया। तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 180 + 75 अगर जोड़ दें तो ये 255 रुपये की चीनी की मूल्य ही थी, जिसको बेचा गया है 300 रुपये में। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से घटाने के बाद 45 बचेंगे। ये 45 रुपये प्रॉफिट के रूप में कमाए गए हैं। तो 45/255 हमारा क्रय मूल्य था, तो नीचे 255 कर दें, 100 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। काट लें इसको, 5 9 45, 5 बचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से काट लें, 3 3 के 9 और 7 3 51, तो 300/17 कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से पाएंगे 17 एकम 17, 17 7 119, 17 छक्का 102, 8 बचेगा 80। तो ये हो गया आपका 17.6%। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, जिसमें ये पूछ रहा है कि कोसेक थीटा गुणे टैन थीटा बटेगे कॉस थीटा का मान। तो हम लोग ये कह सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा बटेगे कॉस थीटा बटेगे कॉस थीटा, ये वैल्यू कट जाएगी आपस में और ये हो जाएगा 1/के कॉस स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में 1/के कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो आप लोगों को कराए जा चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।